बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने ब्लैक चने का सालन बनाया है जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। और इतना मज़ेदार सालन कैसे बनता है उसके लिए मैं आपको चंद टिप्स दूंगी, जिसको यूज़ करने के बाद आपका सालन भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर लिया है मैंने और ये चने लिए थे, इनको मैंने 3 से 4 दफ़ा धो के तो पानी में सोक कर दिया था। पहली टिप इसकी ये है कि जिस पानी में हमने इसको सोक किया इसको हमने गिराना नहीं, इसी पानी को हमने यूज़ करना है, तभी हमारे चने जो हैं बहुत मज़ेदार बनेंगे। चने हमने पानी में डाल दिए हैं। 4 गट्ठी मैंने लहसुन लिया था, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून कुटा धनिया है, सूखा धनिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको चूल्हे पे पकाएंगे। तो चने हमारे हो गए हैं, जितनी हमें चाहिए थी इनको गलाना उतना हो गए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट हम ऑयल डालने के बाद इसको भूनेंगे। उसके बाद हम 1 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम 2-3 मिनट तक चने के साथ भूनेंगे। तो यही टिप्स हैं जिनकी वजह से कि हमारी जो सालन है बहुत मज़े का बनता है। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है जब हमने उसको इसके अंदर ऐड करना होता है। तो अब हम इसको 4 से 5 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। इसको हमने ढक दिया है और 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और दोबारा हम इसको भूनेंगे। तो उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। तो ये एक बड़ा टमाटर है, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया, इसका छिलका मैंने उतार दिया था। तो अब हम इसको भी 4-5 मिनट तक चने के साथ भूनेंगे और हम उस वक़्त तक भूनेंगे कि जब तक इसके टमाटर अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं हो जाते। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से गल जाएं। और दूसरी टिप्स चने की ये थी कि अगर आप वलायती लहसुन के बजाय, चाइना लहसुन के बजाय देसी लहसुन यूज़ करेंगे, घर का जो होता है देसी लहसुन, तो उससे भी चने का जो जायका है वह बहुत मज़े का हो जाता है बनिस्बत चाइना लहसुन के। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारे चने जो भून रहे हैं हम उसको वक्त तक भूनेंगे इनको जब तक ऑयल अलग नहीं हो जाता। जितना अच्छा हम अपने सालन को भूनेंगे उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। और जब हम चने का पानी फेंक देते हैं तो सारे जिसके अंदर विटामिन जो होते हैं सारे ज़ाया हो जाते हैं। जो जायका चने का होता है वो तो हम फेंक देते हैं। इसी तरह आपने जब दालें, चने, लोबिया कुछ भी भिगोना है तो उसी पानी को आपने यूज़ करना है, तो आपका खाना बहुत मज़े का बनेगा। अब हम हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी डालेंगे। अगर आपने भुने रखने हैं तो फिर आप इसी तरह भून के तो आप उतार लीजिएगा। अगर आपको शोरबा बनाना है तो फिर हस्बे ज़रूरत पानी डाल के हम इसको फिर तकरीबन 10 मिनट के लिए चूल्हे पर रख के कुकर के अंदर तो पका लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, चने का सालन बन के तैयार हो गया। देखिए माशाल्लाह से ऊपर उसके ऑयल भी आ गया शोरबे के ऊपर। अब हम इसके अंदर बाकी मसाला जार डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालूँगी कुटा हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला डालूँगी और थोड़ी सी मेथी सूखी मेथी हाथ पे मसल के ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, जो इसके जायके को मज़ीद बढ़ाएगी। मुट्ठी भर हम इसके अंदर धनिया डाल देंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार चने का सालन शोरबे वाला बन के तैयार है। आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे पाए का शोरबा खाया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।